हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा होने जा रहा है 19th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और ये हमारा रिएक्ट फॉर्म्स का पार्ट थर्ड होगा। सो पार्ट टू में हमने देखा था कि हमने दो इनपुट बॉक्स क्रिएट करे थे। हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, और वैल्यूज एंटर करने के बाद जब हम सबमिट पर क्लिक करते थे तो हमारी वैल्यू अपेंड होती थी, जैसे कि वेबी नेक्स्ट मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी। सो ये हमारा अपेंड हो रहा था आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट। और इसके लिए हमने यूज स्टेट का हुक का यूज़ करा था। और हमने ऑन चेंज इवेंट पे इस स्टेट को हम अपडेट कर रहे थे, और शो कराने के लिए हमने शो नेम का यूज़ करा था फर्स्ट नेम के लिए, और लास्ट नेम के लिए हमने शो लास्ट नेम का यूज़ करा था। सो बट हमें हर एक इनपुट के लिए अलग अलग स्टेट और अलग अलग ऑन चेंज हैंडलर फंक्शन क्रिएट करने हो रहे थे। सो आज हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और इसी को देखेंगे कि हम इसको कैसे इजी वे से अचीव कर सकते हैं। सो हम स्क्रैच से देखते हैं कि हम कैसे इसे इजी तरीके से इसकी इस कॉम्प्लेक्स स्टेट हैंडलिंग को हम इजी से कर सकते हैं। सो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सो मैं ये रिमूव करता हूँ। देन इस यूज स्टेट को मैं नेम की जगह फॉर्म से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट फॉर्म। देन ये तो ठीक है, हमारा ये भी मैं हटा देता हूँ। सो अब हमारा एक स्टेट और एक हम ऑन चेंज हैंडलर फंक्शन से इसको हैंडल करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है सेट नेम की। यहाँ से भी हम शो नेम और शो लास्ट नेम रिमूव कर लेते हैं। देन अब हमें ये करना होगा कि रादर देन पासिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट जितने भी हमारे इनपुट रहेंगे उतनी हम प्रॉपर्टी ले लेंगे। लेट्स से कि हमारा फर्स्ट इनपुट हमारा फर्स्ट नेम के लिए, सो हम एक फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे, और सिमिलरली लास्ट नेम के लिए हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे विद इन एन ऑब्जेक्ट। सो यूज स्टेट में हम को इनिशियलाइज हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक हम एरे, ऑब्जेक्ट, कोई नंबर या स्ट्रिंग वगैरह भी हम पास कर सकते हैं, नल भी हम पास कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और जैसा कि हमने डिस्कस करा कि हम इसके लिए हर एक इनपुट के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेंगे। सो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं एम्प्टी रखूंगा। फर्स्ट नेम के लिए मैं एफ नेम यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट नेम के लिए मैं एल नेम यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। सो हम हमेशा हमारे वैल्यू एट्रीब्यूट को एक स्टेट वैल्यू देते हैं। सो जो कि वैल्यू एट्रीब्यूट हमारा काम करता है कि स्टेट और इनपुट फील्ड को बाइंड करने के लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट की नीड होती है। सो यहाँ पे मुझे इसको एक स्टेट एट्रीब्यूट पास करना होगा। सो अभी मेरे पास स्टेट है फॉर्म, और हर एक इनपुट के लिए जैसे मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, सो ये इनपुट मेरा फर्स्ट नेम के लिए, तो मुझे फॉर्म डॉट एफ नेम यूज़ करना होगा। सिमिलरली मुझे लास्ट नेम के लिए भी फॉर्म डॉट लास्ट नेम यूज़ करना होगा, एल नेम यूज़ करना होगा। देन हमारा जो हमने ऑन चेंज हैंडल के लिए हैंडल चेंज फंक्शन क्रिएट करा है, सो उसको मैं यहाँ पे हैंडल नेम की जगह हैंडल चेंज रख देता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी। और हैंडल चेंज में हमारा एक इवेंट कॉलबैक फंक्शन में हम इवेंट पास कर रहे हैं। सो ऑन, और ये इवेंट हमें एज अ पैरामीटर मिल रहा है हैंडल चेंज में, जो कि हम पास कर रहे हैं यहाँ से। देन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी हमारी नेम होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेम हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो ऑन चेंज है वो किसके लिए कॉल हो रहा है। सो यहाँ पर नेम को मुझे यूनिक रखना है। सो मैं नेम को लेट से यहाँ पर एफ नेम दे देता हूँ, और लास्ट नेम की जगह इसको एल नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार इस इवेंट को कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं कि हमें इसमें कुछ मिल रहा है या नहीं। सो मेरा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, सो मेरा इवेंट ऑन चेंज इवेंट फायर हो रहा है, बट मुझे यहाँ पर टारगेट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तक हमने जो हमारा वैल्यू है उसे सेट नहीं करा है। सो इस वजह से अगर मैं चाहूँ तो इसको फ़िलहाल के लिए अगर मैं रिमूव करूँ, कमेंट कर सकता हूँ उसको मैं इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देन मैं कुछ टाइप करता हूँ वेबी नेक्स्ट, और टारगेट के अंदर वैल्यू के अंदर, सो अब हमें हमारा W मिल रहा है। सो ऑन चेंज के अंदर ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है।
सो जस्ट हमारा कि वैल्यू जो एट्रीब्यूट होता है हमारा स्टेट और हमारे इनपुट फील्ड के बीच में बाइंडिंग करता है, बट इसकी जो करंट वैल्यू जो हमें ऑन चेंज में मिल रही है उसको हमें सेट करना होगा। तो जो अभी हम सेट नहीं कर रहे, इस वजह से हमें ये एम्प्टी मिल रहा है। सो इसको हम सेट कर सकते हैं, और इसको हम सेट करने के लिए हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना होगा। मैं इसको एक बार कंसोल कराता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। सो हम जो भी टाइप कर रहे हैं सो हमें उसकी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। लाइक मैंने 3 बार W टाइप करा, सो इसलिए W, और फिर मैंने एक बार E टाइप करा, देन मैं एक बार T टाइप करता हूँ तो मुझे T भी मिल रहा है। सो हमारा ऑन चेंज इवेंट सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ऐसे ही हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास एक नेम प्रॉपर्टी होती है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन मैं टाइप करता हूँ। सो मैंने W टाइप करा है और देन मुझे F नेम मिल रहा है। सो F नेम यहाँ पर मेरे इस इनपुट बॉक्स का नेम है। सो ये मेरी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा कौन से इनपुट से ये हैंडल चेंज इवेंट कॉल हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने सेम फंक्शन पास किया है दोनों इनपुट में। सो नेम प्रॉपर्टी मेरी आइडेंटिफाई करेगी कि मेरा कौन से इनपुट बॉक्स से इवेंट फायर हुआ है। सो लाइक सिमिलरली अगर मैं देखूँ, सो मैं लास्ट नेम पे यूज़ करके देखता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ, देन मैं टाइप करता हूँ S। सो मैं S टाइप कर रहा हूँ, सो मुझे मिल रहा है L नेम। सो ये मेरा L नेम मेरा सेकंड इनपुट पे है। सो ये मेरी हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा कौन से इनपुट से हमारा इनपुट में चेंज हुआ है या फिर यूज़र ने कुछ टाइप किया है। सो वो हमारा डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है हमारा ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। सिमिलरली हम देन एक और प्लेस होल्डर को भी हम प्रिंट करा सकते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट प्लेस होल्डर, कंट्रोल सेव। इसको देन रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल पे जाते हैं, देन यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं हम, लेट्स से कुछ टाइप किया हमने। सो एंटर योर नेम हमें मिल रहा है। सो ये हमारा प्लेस होल्डर है, पहले हमारा वैल्यू जो हमने टाइप की है, देन हमारा नेम एट्रीब्यूट, देन हमारा प्लेस होल्डर। सो इसकी वैल्यू हम इस तरीके से देख सकते हैं। सो बट हमारा मेन काम है अभी कि हमें स्टेट को अपडेट करना है, स्टेट को सेट करना है। सो इसको मैं करता हूँ सेट फॉर्म। सो हमारा जो सेट स्टेट फंक्शन होता है, जो कि हमारी करंट वैल्यू को अपडेट करने के लिए फंक्शन होता है, सो ये हमारा हमें देता है प्रीवियस स्टेट भी हम इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक करंट स्टेट अपडेट, और प्रीवियस स्टेट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो प्रीवियस स्टेट को हम एक्सेस करने के लिए हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है इसके अंदर, प्रीवियस वैल्यू। यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको फिलहाल प्रीवियस वैल्यू नाम दिया है, प्रेव वैल्यू। और एक बार मैं आपको इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल, इसको प्रीवियस वैल्यू नाम दे देते हैं फिलहाल, और प्रेव वैल्यू, कंट्रोल एस सेव, देन इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, देन कुछ टाइप करते हैं हम। सो हमें एरर आ रही है, बट हमें यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू मिल रहा है। सो और प्रीवियस वैल्यू एक हमारा ऑब्जेक्ट है। सो अभी के लिए हमने कोई इनिशियल लेवल पे हमारा कोई स्टेट हमने वैल्यू नहीं दिया है। सो हमें एम्प्टी, हमने इनिशियल स्टेट में एम्प्टी सेट करा है। सो दैट्स व्हाई हमारी प्रीवियस स्टेट हमें एम्प्टी मिल रही है। और ये भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी एफ नेम एक प्रॉपर्टी और एल नेम हमारी एक दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिल रही है। सो इस तरीके से हम प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसका यूज़ अभी हम देखेंगे कि हमारा यूज़ क्या है मेनली इसका। सो इसको मैं क्लियर करता हूँ। देन हमारी, जैसे कि हमने देखा कि हमारी वैल्यू हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के लिए मिल रही है, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से हमें नेम एट्रीब्यूट मिल रहा है, जिस जो भी इवेंट जो भी इनपुट में हम टाइप कर रहे हैं, और प्लेस होल्डर से हमें प्लेस होल्डर मिल रहा है। सो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो ये होगा हमारा कॉन्स्ट वैल्यू, सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और सिमिलरली नेम के लिए भी मैं एक
इसको कांस्टेंट के अंदर रख लेता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। देन हमें इसका यूज़ करना है स्टेट सेट करने के लिए। इफ़ नेम इक्वल्स टू सो अब हमें स्टेट सेट करनी है। सो नेम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ करा है कि मेरा इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा कौन से इनपुट में टाइप हुआ है, और जिस भी इवेंट जो भी इनपुट में टाइप हुआ है उसका नेम मुझे मिल जाएगा एंड उसकी वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। सो इफ के अंदर मुझे रिटर्न करना है फिर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है मुझे, रिटर्न और एक ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट इसलिए करना है कि सेट फॉर्म की जो इनिशियल टाइप है वो हमने ऑब्जेक्ट ही दिया है, सो सेट फॉर्म में भी हमारा ऑब्जेक्ट ही सेट होगा। सो हमें ये करना है कि अगर हमारा इनपुट फर्स्ट एफ नेम के लिए कॉल हुआ है, सो हमारे ऑब्जेक्ट में हमारा एफ नेम जो होगा, सो अगर एफ नेम में हमारा यूज़र ने इनपुट टाइप किया है सो वैल्यू भी हमें एफ नेम की मिलेगी, बट हमें एल नेम भी सेट करना है। सो एल नेम को हम सेट कर सकते हैं प्रीवियस वैल्यू की हेल्प से। जो भी प्रीवियस वैल्यू में हमारा सेट था वो हम प्रीवियस वैल्यू ऑब्जेक्ट है हमारा, सो प्रीवियस वैल्यू की प्रॉपर्टी एल नेम में जो भी सेट था वो हम एल नेम में रख देंगे। सो जिससे हमारा एफ नेम का ही स्टेट अपडेट होगा और एल नेम में हमारी जो भी प्रीवियस वैल्यू स्टोर थी वो उस एज इट इज उसके सेम रहेगी। एंड देन इन केस अगर हम और यहाँ पे हमें नेम इक्वल्स टू और हमें ये एफ नेम देना होगा। सो इससे ये कंपेयर करेगा कि जो भी नेम एट्रीब्यूट आ रहा है अगर इन केस हमारा इनपुट फर्स्ट नेम के लिए है सो इसके अंदर आएगा, देन ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होगा ये वाला। अदरवाइज एल्स इफ अगर हमारा नेम अगर वो एल नेम होता है, एल नेम जो हमने यहाँ पे रखा है, सो इट मीन्स हमारा यूजर ने एल नेम के अंदर चेंज किया है, और अगर एल नेम के अंदर चेंज किया है सो वैल्यू भी हमें एल नेम की मिलेगी। सो हमें एल नेम की स्टेट को सेट करना होगा। तो सिमिलरली हमें फिर एक ऑब्जेक्ट लेना होगा और हम एफ नेम के अंदर इस केस में हम प्रीवियस वैल्यू को ही सेट कर देंगे क्योंकि हमारा एफ नेम में कोई चेंज नहीं होगा और ओनली हमारा एल नेम में चेंज होगा। सो एल नेम और इसकी भी हम वैल्यू इसको हम वैल्यू दे देंगे क्योंकि इस केस में हमारा यूज़र ने हमारा जो एल नेम इनपुट है उसमें चेंज किया होगा। सो डेट्स इट, और इसको एक बार हम चला के देखते हैं। और मैं ये करता हूँ कि ये हेलो के आगे इसको मैं अपेंड कर देता हूँ फॉर्म डॉट एफ नेम और फॉर्म डॉट एल नेम से मैं ये वैल्यू दिखेगी, अपेंड होगी जब भी हम टाइप कर रहे होंगे। तो उसको मैं क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश, देन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कुछ भी। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर टाइप हो रहा है वेबी नेक्स्ट। अगर मैं लिख रहा हूँ तो वेबी नेक्स्ट मुझे मिल रहा है। देन टेक्नोलॉजी लिखता हूँ तो मुझे टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है। सो ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो जब भी हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं इनपुट के अंदर सो हमारी वैल्यू अपेंड हो रही है। सो अभी हमने सबमिट पे इसकी वैल्यू को शो नहीं करा है, सो वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम सबमिट के टाइम पर कैसे सबमिट के केस में ही शो करें। सो अभी ये हमारा जब भी यूज़र टाइप कुछ कर रहा है तो उसके बेसिस पे शो हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि सबमिट के केस में हम कैसे इसको देख सकते हैं और वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।